आज हमारे साथ में आशीष गोयल जी हैं, दिल्ली विस्टा वेल्थ के फाउंडर है। दोस्तों, इनके बारे में ज्यादा तो अभी परिचय क्या दें, लेकिन हमारे गुरु है, इनसे बहुत कुछ सीखना है। और जैसा बोलता है ना कि हर एक कोई भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा कोई रोल मॉडल होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, तो ही इज अमंग वन ऑफ देम। मैंने ऑलवेज सोचा है कि भाई ये जो 3-4 गुरु है हमारे, तो आशीष जी वन ऑफ देम, वहां तक पहुंचना है हमको। और बड़ी हस्तियों में से हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो हम आज सीखते हैं उनसे कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और हमारे लिए लॉकडाउन में हमको कैसे मोटिवेटेड रहना है, उनके बारे में आशीष जी हमको कुछ बताएंगे। तो इट्स ओवर टू यू आशीष जी। नमस्कार भाइयों और बहनों। ये मनी भाई या मिलिंद भाई जो है ना, बहुत ज्यादा बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये मेरे ऑफिस आए थे तो कहने की सीखने के लिए, पर ये मुझे बहुत सारी चीजें खुद सिखा के गए थे। और इनके साथ बात करने में और इनके साथ गुफ्तगू करने में हमेशा बड़ा अच्छा लगता है और हमेशा सीखने को मिलता है। और ये बड़ी मेहनत करते हैं, और जितना ये काम मेंबर्स बनाने में और सबको जोड़ने में करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है पूरे कंट्री के लिए। और रही बात, थैंक्स अ ये लॉट बोल रहे सर। कि वहां तक जाना है, तो इनका दिल इतना बड़ा है, ये हमसे वैसे ही आगे है। काम भी ये बहुत अच्छा करते हैं। सिर्फ हमें बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए, आपको ये आप सब लोग मेरी बातों को ध्यान दे, इसलिए बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मिलिंद भाई, एक बात बताओ, आपको जो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है इस टाइम? 2 स्लाइड दिख रही है कि 1 स्लाइड दिख रही है? सर एक दिख रही है, ये चिचोरे वाला फोटो दिख रहा है और डिस्क्लेमर दिख रहा है। ओके, अच्छा, वहाँ ये 2 स्लाइड है तो आपको। और अभी भी दो, आप क्या दिख रहा है? अभी भी वही दिख रहा है? सर अभी भी वही दिख रहा है। ठीक है, 2 हाँ, स्लाइड दिख अभी रही है। नहीं, अभी अभी डिस्क्लेमर निकल गया है सर। अच्छा, अभी डिस्क्लेमर निकल गया ना? राइट। हाँ, इट इज गेटिंग चेंज सर। वो हाँ, अभी डिस्क्लेमर निकल गया है, चैंपियन आउट ऑफ चैलेंज टाइटल दिख रहा है। यस राइट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ जिससे कि दोनों आ जाए। ठीक है, राइट, ग्रेट है जी। तो दोस्तों, पहली बात तो ये जो जो लॉकडाउन है, इसमें जो ये इनिशिएटिव किया हुआ है मिलिंद भाई और उनकी टीम ने, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं सराहना करता हूँ कि मतलब हम लोगों ने तो अभी ये जूम मतलब अभी 1 हफ्ते पहले करना सीखा, और ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 22वां सेशन है। तो मतलब इसका मतलब मिलिंद भाई और आपकी टीम जो है पूरी की पूरी सुपर एक्टिव है। आई थिंक आपने बहुत सारी एमसी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया होगा, और बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया होगा इन सब चीजों में एक्टिव रखने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सर, आज भी तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। अच्छा, रिकॉर्ड टूटने वाला किस चीज का? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। चलो, यस, वो भी आपका मैजिक है। एंड तो इट्स ऑलरेडी ब्रोकन सर, इट्स ऑलरेडी ब्रोकन। कितने हो गए पार्टिसिपेंट बाय द वे? अभी 408, ओ माय गुडनेस, 410। 400 पार्टिसिपेंट्स। चलो, यस ग्रेट है सर। सर। ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल योर हार्ड वर्क। थैंक्स अ तो लॉट सर, थैंक्स आज अ लॉट। तो हम लोगों का क्या होता है, ये डिफिकल्ट टाइम, या डिफिकल्ट टाइम मैंने गलत बोला है, ये चैलेंजिंग टाइम में जो आता है, इसके अंदर कई लोग जो है अपने शेल में घुस जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। पर मेरा ये जो है मानना है, हमारा मतलब, मैं जब भी बोलूँ, मैं तो मेरा मतलब हमारा विस्ता की कोर टीम, विस्ता की पूरी टीम, हम लोगों का ये मानना है कि जो इन चैलेंजेस से ही बड़े बड़े चैंपियन या ग्रेटेस्ट चैंपियन बनते हैं। और ये विस्ता के अंदर और हमारे बड़े सारे डीएफडी के फ्रेंड, जो हमारा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, बहुत सारे चैंपियन जब ऐसा चैलेंजिंग टाइम आया बने हैं। और हमने इन सब, जो मैं आज से आपसे बातें शेयर करूंगा, उनको सबको फॉलो करके कई सारे चैलेंजेस हमने क्रिएट किए हैं, और कई सारे चैंपियंस हमने क्रिएट किए हैं। और खुद भी काफी हद तक अपने विस्ता को मानता है कि हमने अपने विस्ता के अंदर भी चैंपियंस क्रिएट किए हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, हमारी इंडस्ट्री जो है डिस्क्लेमर के लिए फेमस है, तो मैं अपने डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो मैं आज सारी बातें शेयर करूंगा, ये कोई भी किताबी बातें नहीं है। ये सारी की सारी बातें वही हैं कि जो मैंने या हमने विस्ता में, डीएफडीए में और जो भी हमारे ग्रुप्स में फॉलो की हैं या एक्सपीरियंस की है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने फॉलो नहीं की या जो फॉलो नहीं कर रहे। सेकंड मोस्ट आइडिया विच आई विल शेयर टुडे, जो भी मैं शेयर करूंगा, वो सारे के सारे या तो कॉपीड है या मॉडिफाइड है। तो यू आर ऑल्सो वेलकम टू कॉपी और मॉडिफाई इट। हमने सीखा सबसे, और हमेशा सीखते आए हैं। मनी भाई से भी सीखा, बहुत सारे गुजराती भाइयों से भी सीखा, और ऑल ओवर परेश भाई से भी सीखा, सबसे सीखा, इवन चार्मी से सीखा है, और सीखते रहेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हमारी टीम में है, उनसे भी सीखा है। मेरी टीम के बलमीर सचिन है, मैंने उनसे भी सीखा है। हम सब सीखते रहते हैं, पर हमने किया वही जो हमको हमारा हार्ट बोलता रहा, मतलब सीखा सबसे, और पैशन जिसमें आपने आया उसी को किया। एंड कई बार ये होता है, लास्ट डिस्क्लेमर, कि आप सब लोग सुनने तो आए हैं, पर आप मानो कि मैं आप लोगों से भी सीख रहा हूँ यहाँ पे।
और मैं भी हम लोग भी उसी बोट में हैं जिस बोट में आप बैठे हो, हम सब एक ही नैया के सवार हैं। तो जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं वो चैलेंजेस हमें भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस से हम दूर हैं, हाँ, क्योंकि हमें शायद प्रॉब्ली पुरानी ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली ये थोड़ी डिफरेंट तरह की चीज है, पर हमने मार्केट डाउनटर्न और जब पूरा बिजनेस में कोई फ्रेश बिजनेस नहीं आता, ऐसे सिचुएशन से देखी है और उसको हैंडल किया है, और उसको बाद हमने अपना बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया। तो वही एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा। पर आज भी लेकिन चैलेंजेस हमारे पास भी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगा कि हम अपने विस्ता के अंदर पूरी टीम जो है, पूरे डीएफडीए में हम लोग जब भी पूरा अपना दिन शुरू करते हैं, चाहे वो अच्छे दिन चल रहे हो या चैलेंजिंग दिन चल रहे हो, हम हमेशा कहते हैं कि एक प्रेयर से शुरू करो। हमारे विस्ता में हमारी एक इंटरनली प्रेयर बनाई हुई भी है। तो मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी एक प्रेयर करो। हम स्कूल में सब लोग करते थे, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम थोड़े डिफरेंट होते जाते हैं, जो हमको स्कूल में चीजें सिखाई वो भूलते जाते हैं। तो हम लोगों को प्रेयर से शुरू करना चाहिए, और नहीं जानते हम कि कौन सी प्रेयर कब एक्सेप्ट हो जाए। तो ये प्रेयर करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज कंटिन्यू प्रेयर, एंड आई होप कि आप सब लोगों के लिए प्रेयर करोगे तो पता नहीं, और ये सब लोग मिलकर सबकी प्रेयर करेंगे तो कोई ना कोई प्रेयर जरूर सुनी जाएगी और हम लोग जल्दी फ्री हो पाएंगे। तो टुडे जो मेरा जो टॉपिक है, तो हम इसको बोलते हैं 4C इन विस्ता। वी कॉल इट कोरोना क्राइसिस, करंट चैलेंज ऑफ कोरोना क्राइसिस, CCCC। और इसको हैंडल करने के लिए हमने अपने 16C बनाए हुए हैं। तो उसका जो पहला C है वो मैं बताता हूँ क्या है। कि आप सबको लोगों को लगता होगा कि यार ये एक्सपीरियंस लोग, या जैसे मनी भाई ने बोला आशीष मदानी आएगा, आशीष गोयल आएगा, परेश भाई आएंगे, या बहुत सारे और स्पीकर आएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है। आपकी जो सबसे बड़ी हेल्प करने वाला जो इंसान है या जो पर्सन है, जो हिम्मत है, वो आपकी खुद की है। तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करोगे। आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस टाइम में। और यही जिस तरह का कंडक्ट है, अगर आपने अपने आप को ठीक से कंडक्ट किया तो आने वाला कोर्स और कर्व्स आपकी लाइफ पे उस पर डिपेंड करेंगे। और आपने अपने आप को कंडक्ट ठीक से नहीं किया तो आने वाले कर्व्स और जो कोर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है, और ये वो करना है कि मतलब इसको ऐसे करना है कि आपको चैंपियन बनना है। बिकॉज आप इस टाइम पे अगर ये सोचने लग गए कि यार मैं कैसे करूं, बड़ी डिफिकल्ट टाइम है, चैलेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो कुछ भी काबू नहीं आने वाला और आप चैंपियन से दूर होते जाएंगे। तो इस चैलेंज के अंदर आपने अपने कंडक्ट को बहुत अच्छे से करने के लिए अपना दृढ़ निश्चय बनाना है। तो दिस इज फर्स्ट सी, कंडक्ट। and this conduct will only decide where you reach in coming times. Now the second C is core values. हम सबकी अपनी अपनी core values हैं। हमारी विस्ता की अपनी बड़ी strong core values हैं। जनरली क्या होता है कि जब ऐसे चैलेंजिंग टाइम आते हैं, लोग अपनी core values में कई बार उसको डायल्यूशन करनी शुरू कर देते हैं। कई बार उनको डर लगना शुरू होता है कि यार इस पे चले तो दिक्कत हो जाएगी। पर हमारा मानना यह है कि जो हमारे बिजनेस के साथी हैं, हमारी टीम है, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे सहयोगी है, या हमारे नेटवर्क के मेंबर हैं, वो सारे के सारे लोग जो है ना, आपकी कोर, आपसे जो अटैच होते हैं वो आपकी वैल्यूज की वजह से अटैच होते हैं। तो वन ऑफ द कोर वैल्यू विच इज वेरी वेरी कोर टू आवर बिजनेस कैन बी, अपने कमीशन को बाद में देखना है, पहले क्लाइंट के रिटर्न को देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ये बात ना कोर वैल्यू लगती बड़ी छोटी सी है, पर आप मानोगे नहीं, 2008 की मंदी से, 2001 की मंदी से और इस तरह के चैलेंजिंग टाइम में हम अपनी कोर वैल्यूज पे स्टक रहे, और उसकी वजह से जो कन्विक्शन हमारे दिमाग में आई और जो हमने क्लाइंटों को कन्विक्शन दी, और क्लाइंट ने वो पैशन और वो सब चीज हमारे अंदर देखा, तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़ी वो मिली। और कई क्लाइंटों ने हमें बाद में बोला जब अच्छा टाइम आया कि आप अपनी वैल्यू से हिले नहीं थे, और उसकी वजह से बहुत हमें वो अच्छा लगा उस टाइम पे। जबकि जैसे अभी भी हमने कुछ स्विचेस किए हैं ऐसे फंडों से जो डेट फंड हमें तकलीफ कर रहे थे टू लिक्विड फंड, तो सीधे हमारी इनकम जो है 60-70 बेसिस पॉइंट कम हो गई है। पर लेकिन हम उससे डर नहीं रहे। हम अपनी कोर वैल्यूज पे, अगर हमें लगता है कि फंड्स में ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है और हमें उनसे निकलना है, तो हम निकल रहे हैं। और क्लाइंट उस चीज को आज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमें ऑलरेडी कई रेफरेंसेस नए आने शुरू हुए हैं इस चक्कर में। तो कोर वैल्यूज पे स्टिक होना बहुत जरूरी है। आप उस कोर वैल्यू पे स्टिक रहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिफाई। हम जितने क्लाइंटों से बात करते हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर से बात करते थे, उनको हम बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि हम जो विस्ता वेल्थ में या डीएफडीए में या हमारी टीम में
हम लोग कोई कोरोना के एक्सपर्ट नहीं है। आप हमसे कोरोना के बारे में पूछोगे तो जो आप पढ़ रहे हो वही हम पढ़ रहे हैं, प्रॉब्ली आप हमसे ज्यादा पढ़ रहे हो। जो न्यूज आप हमसे देख पूछ रहे हो उसके बारे में क्या होगा हमें भी कुछ नहीं पता। हाँ ये है कि हमने बड़े अच्छे अच्छे जो भी हमारे लिंक्स में एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा, उनका व्यू हमने कलेक्टिव करके बनाया है, पर जो आपने सुना है वही मोटा मोटा हमें पता है। तो हम लोग कोरोना के बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं। तो फिर बोलते हैं यार आप एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर आपसे क्या एडवाइस ले। मैं कहा जी हम लोग जो है वेल्थ क्रिएशन के एक्सपर्ट है, तो दूसरे ये सी के तो एक्सपर्ट नहीं है कोरोना के, पर हम वेल्थ क्रिएशन के एक्सपर्ट है। और हमने ऐसे चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट नेम से जो आए हमने देखे हैं और उनसे हम बाद में बाहर आए हैं। और हमने बहुत सारे लोगों का पैसा बना के दिया है और लोगों ने अपने गोल्स पूरे किए हैं और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। तो हमें नहीं पता ये कोरोना का क्या होगा, पर हमको पूरा विश्वास और बिलीफ है कि ये कोरोना ठीक हो जाएगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो हमें पता है कि ये मार्केट आपको बहुत ज्यादा पैसे बना के देगी। तो ये हम क्लाइंटों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर देते हैं और क्लाइंट इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि जिन चीज के बारे में इनको नहीं पता ये नहीं बोल रहे, और जिस चीज के बारे में ये एक्सपर्ट है ये उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड दिस फैक्ट इज बहुत अप्रिशिएट हुआ है। ये जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है चेंज एक्सेप्टेंस। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप मानोगे नहीं कि कई बार क्या होता है कि हम अपने चेंज जो हमारे आसपास चीजें परिस्थिति बदल रही हैं उसको हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। होता है हमने जो इन्वेस्टमेंट पुरानी की होती है हम उस पुरानी इन्वेस्टमेंट को देख के रोते हैं, या क्लाइंट भी रोते हैं, या कई बार टीम मेंबर भी रोते हैं हमारे, या हमारा पैसा इतना गिर गया। तो आई थिंक ये टाइम नहीं है अपने पुराने पोर्टफोलियो को देखने का। उसे देखो, पर जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से भी सोशल डिस्टेंस रखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने पोर्टफोलियो से इस टाइम सोशल डिस्टेंस बना के रखोगे नहीं देखोगे, उतना ही आपका पोर्टफोलियो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न देगा। और इसका कहने का मतलब ये नहीं कि पोर्टफोलियो अभी और नीचे नहीं आ सकता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता पोर्टफोलियो कब नीचे जाएगा, मुझे इतना पता है कि 3 महीने में क्या होगा मुझे नहीं पता, पर 3 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपने पोर्टफोलियो को इस टाइम देखना नहीं बनता। और जितनी भी पुरानी आपकी लाइफ के जो लेट से बहुत सारी चीजें जो आपने सोची थी कि मैं ये करूंगा, यहाँ घूमने जा करना है वो आज पे करना। आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आज अच्छा करता हूँ तो आज पे फोकस करूंगा, तो मैं आज अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं पुराने अपने हिस्ट्री में सब चीजों पे चलता रहूंगा तो अच्छा नहीं कर पाऊंगा। एंड वी हैव सीन एक्सपीरियंस एंड बिलीव, देखा है हमने ये होते हुए कि जैसे जैसे हम अपने आज पे फोकस करते हैं और आज की रियलिटी पे फोकस करते हैं और आज की अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं, उसका हमें बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बहुत 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 बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मैं आप भाइयों आप सब लोगों से ये विनती करूंगा कि आप, ये नहीं कह रहा कि पुरानी चीजों को या पुराने क्लाइंटों को हैंड ओवर नहीं करना, पुराने क्लाइंटों को भी हैंड होल्ड करना है, उनको समझाना भी है, सब कुछ करना है, पर पुराने ड्रीम्स गोल वो सब चीजों को भूल के आज की जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर फोकस करना है, रेदर देन अपनी रिटर्न देख के कि -25 हो गया, -30 हो गया या -20 हो गया है, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सिर्फ आज ये देखो कि आज जो पैसा लगाओगे वो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद उसका क्या रिटर्न आने वाला है। तो आज की रियलिटी पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि कई लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आ गई है, ये हो गया वो हो गया है। तो इसको ना प्रॉब्लम नहीं समझना, क्योंकि ना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना प्रॉब्लम है। इसी तरह लोग बोलते हैं कि फेलियर इज नॉट फेलियर, फेलियर को फेलियर समझना प्रॉब्लम है। तो मतलब फेलियर को फेलियर समझना ही सबसे बड़ा फेलियर है। तो आपको इसको प्रॉब्लम समझोगे तो हमेशा आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम ही रहेगी। आपको इसको एज ए चैलेंज लेना है। कई बार ना लाइफ में मैं सोचता हूँ कि ये चैलेंज आते हैं तो क्यों आते हैं और इनसे हमको क्या करना चाहिए। तो मैं जितने भी अपने लाइफ के 8-10 बहुत बड़े बड़े 15 10-15 बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए हैं पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, मॉनेटरी लाइफ में, जब उन चैलेंज से हम जूझ के जब बाहर निकलते हैं उसमें जो असली मजा आता है ना लाइफ का। कई बार लाइफ स्मूथ चल रही होती है, सब कुछ अच्छी चल रही होती है, पर जो लाइफ का रियल टेस्ट है ना वो जब चैलेंज से बाहर निकल के आते हैं ना तब आता है। वो कहते हैं ना जब कड़कती धूप में आप कुछ किलोमीटर पैदल चलो, प्यास लग रही हो, और उसके बाद जब आप पानी पीते हो तो उसके अंदर जो मिठास आती है वो दूध या किसी और मिठास में नहीं आती है। मतलब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चैलेंज के अंदर अपने आप को इंजॉय करना है, मतलब कि इस चैलेंज से हमें निकलना है। और आप ना आज से कुछ महीनों बाद मतलब
हेलो आशीष। ने आपको कैसे कंडक्ट किया? मैनी अ टाइम हमारे टीम मेंबर बोलते हैं सर हम तो सारी हिम्मत हार बैठे थे पर आपकी वजह से हम आगे चलते रहे। तो आपको खुद ही इसको एज ए चैलेंज लेना है, ना खुद इसको इस चैलेंज को लेके आगे इसका सोल्यूशन निकालना, बाकी अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को और अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एज ए सोल्यूशन देना है और इसकी सेटिस्फेक्शन लेनी है बाद में। और आपको ये चीज और भी समझनी पड़ेगी, जो ट्रेल हमें अपने बिजनेस में मिलती है वो ट्रेल का जो परसेंटेज है या बेसिस पॉइंट है वो इसलिए मिलता है कि इस तरह के चैलेंजेस हमारे बिजनेस में आते रहते हैं। अगर ये चैलेंजेस बिजनेस में नहीं आए तो प्रॉब्ली वो ट्रेल जस्टिफाई करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। तो ये नहीं कह रहा कि ट्रेल हाई है, पर लेकिन अगर लेट्स से इसके अंदर फिक्स्ड इनकम जैसी या मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी लीनियर रिटर्न आए तो डू यू थिंक क्लाइंट विल बी हैप्पी टू गिव दिस काइंड ऑफ चार्ज? नोबडी विल जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ चार्ज। तो ये हमें समझना जरूरी है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर बिजनेस एंड इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज अ चैलेंज एंड दिस चैलेंज ओनली मेक अवर लाइफ स्वीट। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है चार्जिंग योरसेल्फ डेली। तो यू हैव टू चार्ज योरसेल्फ डेली एज यू चार्ज योर मोबाइल। मोबाइल हम यूज करते हैं तो वो पूरे दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, कई बार वो दिन में भी डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको दोबारा चार्ज करते हो। तो हम अपने मोबाइल्स को तो चार्ज करते हैं, बड़ी सारी घर की चीजें जो डिस्चार्ज हो जाती है उनको तो चार्ज करते हैं, ऊपर की टंकी खाली हो जाती है, इसकी टंकी पानी में टंकी भरते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग वी रीफिल, फ्रिज खाली हो जाता है या सामान खाली होता है हम भरते हैं। पर अपने माइंड का जब मोटिवेशन या इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है उसको हम चार्ज नहीं करते। मनी भाई जैसे लोग हैं आपके पास, मिलिंद भाई, जो आप लोगों को चार्ज, आप सब मिलकर एक दूसरे को चार्ज करते रहते हो, तो ये बहुत अच्छा काम करते हो। यू हैव टू चार्ज योरसेल्फ। और अपने आप को चार्ज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी और को चीयर अप करो, जो आपको देख रहा है उसको अच्छी पॉजिटिव बातें बताओ, उसको चार्ज करने की कोशिश करो। तो कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू चीयर योरसेल्फ, द बेस्ट वे टू चीयर योरसेल्फ इज टू चीयर समबडी एल्स। ये मार्क ट्वेन की स्टेटमेंट है, इज ए गोल्डन स्टेटमेंट। और अपने क्लाइंटों को भी आपको वो बताना है और चार्ज करना है कि आपने पोर्टफोलियो में मेंटेन रहना है। इस टाइम अगर कोई क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो से सिर्फ पैनिक में आके ऐसा निकालता है तो वो बहुत बड़ा क्राइम है। क्या है वो? बहुत बड़ा क्राइम। तो हमने अपने क्लाइंटों को क्राइम नहीं करने देना और अपने क्लाइंटों को क्रिएशन करानी है, उनकी वेल्थ क्रिएशन करानी है। और क्लाइंटों को समझाना है you don't have to be warrior, we all have to be warrior, we don't have to be warrior, we have to be warrior। जो warrior होते हैं वो हमेशा वरी करते रहते हैं और जो warrior होते हैं वो एक्शन करते हैं। तो आपको अपनी क्लाइंट्स के साथ, अपने फेलो एडवाइजर्स के साथ मिलके अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपने आप को चार्ज करना है और आसपास के लोगों को चार्ज करना है। बिकॉज जैसा माहौल आप अपने आसपास क्रिएट करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ये बहुत बड़ी कहावत है पुरानी, तो आप होप इसको करोगे। एक और चीज हम बोलते हैं कि जब आपकी वो डिस्काउंट सेल लगती है, जो आप लोग डेफिनेटली यूज करते ही हुए पहले, तो आप उस टाइम क्या करते हो? और लेने की कोशिश करते हो, अगर जरूरत होती है कि पुराने वाले को बेचने की कोशिश करते हो। तो सेल से डरना नहीं है, ये टाइम टू टाइम में भी 2-3 साल 4 साल में एक बार सेल लगती है, तो सेल का एडवांटेज लेना है। नेक्स्ट इज कीपिंग योर काम एंड कंपोजर, विच इज द मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है जब हम बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें देखते हैं आसपास, तो हम नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। और मैं आपको एडमिट करना चाहता हूँ, मैं भी कई बार नेगेटिव मोड में आ जाता हूँ। जब मैं खुद नेगेटिव मोड में आता हूँ तो मैं भी अपने कुछ साथी को देखता हूँ। तो सबसे बड़ा तो मेरा भाई, जो बड़ा भाई है मनीष गोयल, उसको देखता हूँ क्योंकि वो काफी मेंटली स्ट्रांग रहता है। तो कई लोग क्या होते हैं, वो रहते हैं स्ट्रांगली मेंटल हो जाते हैं, कई बार मैं भी हो जाता हूँ, और कई लोग जो है मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेरा ब्रदर बहुत सपोर्ट करता है इन चीजों के अंदर। मेरे एक मेंटर है मिस्टर गुरप्रीत सिंह, डीएफडी के चीफ मेंटर है, उनसे बातें करता हूँ तो वो काफी कंपोज करते हैं। तो हम लोगों के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें ये काम और कंपोजर दे सके। और दूसरा, हमें ना हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और डेटा गैदर करना चाहिए। काफी सारी कॉन कॉल्स हो रही, काफी सारी हिस्ट्री पे हो रहा है कि इस तरह की इकोनॉमिक एंड मार्केट स्टॉक फ्लक्चुएशन, मार्केट की फ्लक्चुएशन और स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन पहले भी आई हुई है, काफी से ज्यादा भी आई हुई है। और हमको ये भी देखना है कि उसके बाद रिकवरी कितनी जल्दी हुई और कितनी फास्ट हुई, और उसके बाद लोगों ने कैसे पैसा कमाया। तो जब हम इस तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उससे हमें काफी मिलती है। तो काम ऑन कंपोजर रहने के लिए हमें अच्छे लोगों से बातचीत करनी है, अच्छे लोगों का व्यू लेना है, पॉजिटिव लोगों से सराउंड रहना है और हिस्ट्री को पढ़ना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार हम ना शाई कर जाते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो हिस्ट्री को पढ़िए। यू विल बी रियली रियली सरप्राइज टू नो कि कितनी जल्दी फॉल से रिकवरी आती है और कितना
ज्यादा पैसा बनता है। तो नेक्स्ट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? आपका अपने जो बिलीफ सिस्टम है उस पर कितना आपका वो है। तो आप जब कन्विक्शन आती है, जब आप डेटा पढ़ोगे तो आपको कन्विक्शन और बढ़ेगी। उस कन्विक्शन को आपको आज की अपॉर्चुनिटीज पे लगाना है, बिकॉज आपको अपने बिजनेस मॉडल पे, अपनी म्यूचुअल फंड, पहले तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने फेलो एडवाइजर्स पे विश्वास रखना है, अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे विश्वास रखना है, अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे रखना है, एमफी पे रखना है, सेबी पे रखना है। आई नो सेबी का नाम सुन के आप सब लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आएगा, पर सेबी ने हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अगर वो नहीं करते, आई थिंक अगर उन्होंने 100 चीजें निकाली है तो 99 हमारे लिए अच्छी निकाली है, एक हम समझ नहीं पाते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सब पे विश्वास रख के, और आपको ये अपने फंड मैनेजर्स पे, सीईओ पे विश्वास रखना है, कन्विक्शन रखनी है। और क्लाइंटों की, बिकॉज अगर आप उन पे कन्विक्शन लूज करोगे तो आप अपने क्लाइंटों के पास पूरी हिम्मत से नहीं जा पाओगे। आप पूरी कन्विक्शन रख के और आज की अपॉर्चुनिटीज को समझा के उस पर एक्ट करना है। जब तक आप उस कन्विक्शन को नहीं मेंटेन करोगे, आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। आई नो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, पर ट्रस्ट मी सर, जब भी हम फॉल होते हैं और उसके लिए बाउंस बैक करना होता है, तो हम लोगों को कन्विक्शन ही चाहिए होती है, या ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वही चाहिए होता है। और अपनी टीम को, अपने डीएफडी मेंबर्स को भी, और इवन फीफा के कॉल में भी मैंने यही सब बातें बोली थी। बिकॉज आज मैं आपको मार्केट के बारे में बोलूंगा, उस मार्केट पे आप मुझे जितनी नॉलेज है, आई थिंक आप लोगों की ज्यादा नॉलेज है मुझसे। तो हम लोगों को उसके लिए सीआईओ जितने भी मतलब एक्सपर्ट है उन पे जाना है। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन आवर कन्विक्शन इंटरनली एंड डोंट सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। हो सकता है कि जो सारे लोग कर रहे हो वो गलत हो, और 99% यही होता है कि जो सारे लोग कर रहे होते हैं वो गलती होता है। तो कई बार लोग इस होप में आ जाएंगे, मतलब कई बार लोग इस मोड में आ जाते हैं कि देयर इज होपलेस एंड, अब ये सब कुछ होपलेसली एंड हो जाएगा। पर वी हैव टू फोकस ऑन, अपनी कन्विक्शन रखनी है एंडलेस होप पे। हमें ट्राई नहीं करना, हमें ट्राई करना है। और हमें इस जो सी टाइम है, करंट चैलेंज ऑफ कोरोना क्राइसिस, इससे गो थ्रू नहीं होना, ग्रो थ्रू होना है। हमें इसके अंदर गो थ्रू नहीं होना, ग्रो थ्रू होना है। हमें इसको बहुत तेजी से ग्रो करना है, और हमें गिव अप नहीं करना है, लिव अप करना है। तो अपनी इन कन्विक्शंस को सारी की सारी को जोड़ के हमें एक्शन करना है। अगर कन्विक्शन थोड़ी सी भी हिलती है तो आप अच्छे लोगों से बात करो, उनसे कन्विक्शन करो, हिस्ट्री को स्टडी करो। कन्विक्शन नहीं हिलनी चाहिए, कन्विक्शन बिल्कुल स्ट्रांग रहनी चाहिए। ये आशीष जी, बहुत इंपॉर्टेंट आशीष जी, पॉइंट है। नेक्स्ट इज आशीष जी, करेज। थोड़ा, हाँ जी, आशीष जी एक हाँ जी मिनट, बोलिए। थोड़ा हाँ बोलिए इंग्लिश भी बोलिए लीजिएगा, बोलिए। थोड़ा इंग्लिश ओके, हिंदी दोनों मिक्स लीजिएगा प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, परफेक्टली ओके सर। मैं थोड़ा सा है कवर ना? भी करूंगा, पूछना बैलेंस करने के लिए। आई विल से इंग्लिश मोर। बिल्कुल। आई होप इट इज ओके एंड सॉरी फ्रेंड्स इफ आई यस ट्रबल यस। यू विद माय हिंदी, राइट? तो नेक्स्ट इज करेज। करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. It is a very very under viewed word. It is always easier said than done. We have to have courage, even if the client is sitting with a gun filled with bullets, live bullets, and he's asking, if you come I will shoot you. Then also you have to go to the client. अगर क्लाइंट के पास बंदूक और गोली लग के तैयार है और वो बोल रहा है मार दूंगा, तो भी आपको उस क्लाइंट से बात करनी है, उसके पास जरूर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास इसका एक लाइव एग्जांपल है। 2008 में एक हमारा क्लाइंट था जो 1-1.25 साल पहले रिटायर हुआ था। उसने अपना रिटायरमेंट का काफी बड़ा पैसा हमारे साथ डाला। He was a retired colonel. So he was really upset with his investment because his investment जो थी 50% डाउन हो गई थी। और मेरे रिलेशनशिप मैनेजर को कह रहा था कि अगर तूने अगली बार फोन किया या तू मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। तो वो बंदा, मेरा जो रिलेशनशिप मैनेजर था, बहुत ज्यादा दुखी था। मैं कहा तू चल मेरे साथ, देखी जाएगी क्या होगा। और हम गए, और उसने दिखाया, वो गन रख के बैठा हुआ था, उसमें बंदूक गोलियां भी थी। पर हमने उससे बात करी, समझाया, सब कुछ करा। वो आधे घंटे तक हमारी बात सुनता रहा, पर बिल्कुल बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसने सिर्फ ये बोला, मैं कहा जी आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं कहा जी, और कह रहा है तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं कहा सर, मैं डर लग रहा है कि आप हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरा क्लाइंट, मेरा जो रिलेशनशिप है बोल रहा है कि आप गोली मार देते हैं, धमकी देते रहते हो। तो तुम्हें डर नहीं लगता? मैं कहा सर डर तो लगता है, ऐसी बात तो नहीं है, पर आप हमारी बात तो सुनो। कहता मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा था, और तुम्हारी आंखों में मैं देख रहा हूँ कि पूरी कन्विक्शन है, और तुम नहीं डरे हुए। मैं तो डरा हुआ हूँ, तुम नहीं डरे हुए। यू आर नॉट अफ्रेड, यू आर नॉट feeling any bad, you are totally convicted. So he saw that conviction in our eyes, and trust me, he not only give us more money, he was dealing with few other advisors also. और उन्होंने उस बाकी advisor से he took out money and gave it to us, and he gave lot of references to us also, and he is one of our big clients now. And at that point of time he wanted, and he many times threatened that I will shoot at you, because he was totally not happy with us and his portfolio.
तो we have to show courage and we have to deal with client, we have to go and connect with those client and convey our messages, because अगर client के साथ इस time, जो मेरा next point है, डर गए या किसी भी reason से अगर हमने connect या communicate नहीं किया, तो we will lose our clients. This is the best time, I would not say best of the time, this is the most important time, सबसे जरूरी time है, most important time to connect and communicate with your client. अगर आपने connect किया, you won't believe there are so many NRIs जिनके बच्चे, there are so many clients जिनके family सारी NRI बन गई है, या they have out of town, they are working and they are nobody at home, and they feel so happy if we touch them at these point of time. अगर उनसे हम अभी connect करते हैं, इस time पे connect करते हैं जब उनको challenges हो, तो हमारी तरफ से हमारी टीम DFDA में सबको यही इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ 5 से 10 कॉल करो, जो कॉल्स आ रहे हैं इनको तो अटेंड करो और उनको सोल्यूशन दो, उसके अलावा 5 से 10 कॉल करो सिर्फ दिन के, और सबसे उनका हालचाल पूछो, जस्ट आस्क देयर वेलबींग, एंड आफ्टर आस्किंग देयर वेलबींग जस्ट आस्क देम कि सर डू यू हैव एनी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, इज देयर, बिकॉज वी हैव डन लॉट ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग फॉर पीपल, एंड इफ नॉट वी विल प्लान फॉर यू, एंड इफ यू हैव मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोलते हैं सर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताइए, उसके बाद हम बोलते पहले हालचाल पूछते हैं, वी जस्ट आस्क वेलबींग, जस्ट वी आस्क इफ यू एनी नीड लेट अस नो, थर्ड इफ यू हैव शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिक्वायरमेंट लेट अस नो, वी विल मेक इट आउट, इफ यू हैव एनी डिस्ट्रप्शन इन इनकम, आपकी इनकम में कुछ कमी हुई है या आपके रेंटल इनकम आती थी या नहीं आया, कोई भी रीजन है, या आपकी जॉब में सैलरी नहीं आई या बिजनेस नहीं हो रहा, तो लेट अस नो, वी कैन सी हाउ वी कैन मेक आवर how can we look to create liquidity in your portfolio if required. And last but not the least, if you have some liquidity, we are not asking for money, this is the best of the time to invest further, and that should be invested in tranches, not in one go on every fall. So this is very small part of it. If clients show interest, then we go detailed discussion, otherwise हम सिर्फ उनसे well-being पूछते हैं, आपको कोई हमारी रिक्वायरमेंट तो बता दो, और कोई कैश फ्लो की जरूरत है तो बताना, we will make out accordingly. So this is our way to connect, and we connect emotionally, and we show full empathy to them and their current portfolio which was invested earlier, but we tell them it will be all okay sir, trust us. And many people who are which are connected to are invested through so many years, they have seen all this talks of ours give them a lot of comfort, and they have created a lot of money out of it. ये एक बड़ा important point है जो हर बार हम बोलते आए हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा, मुझे आई एम श्योर मिलिंद भाई या मनी भाई जितनी मेहनत करते हैं आप सब लोगों ने ये सब चीजें कई बार सुनी होगी, पर हम विस्टा वेल्थ में और DFDA में इस चीज पे बड़ा फोकस करते हैं कि सिर्फ वही चीज कंट्रोल करने की कोशिश करो कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो वो आपके कंट्रोल करोगे, तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है हो सकता है वो भी कंट्रोल में आ जाए, पर जो चीज आपके हाथ में, द थिंग विच इज इन योर कंट्रोल, इफ यू डोंट कंट्रोल इट, तो जो आपके whatever is in your control that will also go out of control. Sorry for this break. तो control the controllables. अगर आप जैसे मार्केट है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोरोना का क्या होगा हम शायद probably we cannot do anything, but we definitely we can control what is the behavior of client, what is the emotion of client, how we will conduct ourselves, how will we communicate with clients, how many clients we will collect, how to connect with them. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी क्लाइंट का अगर डेट एलोकेशन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, मे बी उसका कैश फ्लो करना है नहीं करना, या उसका इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है, तो ऑल दिस डिस्कशन वी कैन डू, वी कैन आस्क देयर वेलबींग. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियरली स्टेट थिंग्स यू कैन कंट्रोल, थिंग्स यू कैन इन्फ्लुएंस एंड थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल. तो फोकस ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द वन वेरी वेरी बिग थिंग. इफ यू ओनली फोकस ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, trust me, you will control a lot of other things which are out of your control, and over a period of time you will see the best result coming out of it. तो सुबह उठ के अपनी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूँ. जैसे हमारी इस टाइम प्रैक्टिकली 4 तरह की लिस्टें बन रही हैं, जिन क्लाइंटों की लेट से सैलरी या बिजनेस नहीं आ रहे या जिनके रेंट नहीं आ रहे, तो उनकी सिर्फ अभी आधा पॉज हो रही है, बंद हो रही है, तो हम लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं जब टाइम आएगा दोबारा पॉज से हटा देंगे, खोल देंगे. दूसरा, कुछ क्लाइंटों ने वेरी वेरी फ्यू क्लाइंट, आई थिंक इट इज लेस देन 1%, 0.1% या 0.2% है, कुछ क्लाइंटों ने पैनिक में आके जब उनको हमने 2-3 बार 4 बार काउंसिल किया नहीं माने, तो उन्होंने उनकी करंट सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने दे स्विच आउट ऑफ द इक्विटी या रिडीम आउट ऑफ, तो उनकी लिस्टें बन गई हैं. वी विल कनेक्ट देम एंड वी आर कनेक्टिंग विद देम. थर्ड लिस्ट इज पीपल हु हैव money and they want to deploy more
इन ट्रांचेस, तो उनकी लिस्ट रेडी है। एंड फोर्थ, जिन लोगों का डेट से हम निकलवा रहे हैं, मतलब जो हम लोग क्रेडिट रिस्क फंड्स बहुत करते रहे हैं और करते रहे हैं, करते रहेंगे, और अभी भी थोड़े बहुत कर रहे हैं जो अच्छे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू से, पर हमने जो कुछ ऐसे डेट फंड्स हैं जिनसे थोड़ा सा हमने क्लाइंट का एक्सपोजर ज्यादा था किया है, तो वी हैव मेड दोस लिस्ट रेडी एंड वी आर आल्सो गिविंग देम सॉल्यूशंस। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम कर रहे हैं। तो जो हमारे हाथ में कंट्रोल में है, उन कंट्रोल वाली चीजों को करोगे। कई बार हम बहुत we try to focus on a lot of big things, this thing, read lot of news and all that, but we don't focus on our small things. So focus on small controllable things and you will feel very very confident while doing it. Next, which is a very important part of my life, our Vista, hamari team, chat with positive people every day. And you are free to even call me, just drop a message, a WhatsApp message, I want to talk, we will schedule a call and we can talk. You can call otherwise also, if I am free I will attend. I also call 2-3 people a day. I can name them. One of my very dear friend Nikhil, I call him and chat with him, and we talk only positive things, though we also touch upon the challenges which are there. I talk to Amit Divalkar in Pune, I talk to Gurpreet ji in Delhi, who's my mentor also. I talk to Mr. Sanjay Khatri. I once in a while I talk to Rupa. There's so many people, good people are there. Ashish Madani. There's so many people. आपको make sure कि you chat with every day, you chat with some positive people and you will make a circle around you filled with positive people. And positive people are से मतलब ये नहीं कि जो fools paradise में रहते हो, वो आजकल की जो current challenges है उसको भी जानते हो, and how to take positive decision, which is very important. If one thing you want out of this chat from me, take out one negative or Charlie from your life, because you are average of 10 people you spend time with. This is the old saying. तो अगर आपकी लाइफ में there is only one Charlie who's always do this to you, you will never be able to come out champion of the out of challenges, because उनसे बात करके हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है, हिम्मत टूट जाती है। तो उस चार्ली को कम से कम 3-4-6 महीने के लिए अपनी लाइफ से निकाल दो। कोशिश करो कि हमेशा के लिए निकाल दो, नहीं निकाल सकते तो उस चार्ली को हमेशा के लिए निकाल दो, 5-6 महीने के लिए निकाल दो, एंड यू विल सी यू विल बी मच बेटर, because these are the people who always talk negative. They always think about lot of negatives what will happen. They will never see positive side of it. So surround yourself and chat with positive people and don't talk negative at this point of time. Next is, this is another very important aspect of his contain use of social media. Social media एक बहुत sharp tool है, या you can say very sharp sword है, जो दोनों तरफ से काटती है, और 99.99% आपको ही काटती है। आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते because we are not learned it. तो don't use social media. If you are really addicted to it, see once in a day, and that too after your office working timing, and just don't see it. So when I say media, there is a social media also and there is a negative media also. कई बार क्या होता है, एक न्यूज नेगेटिव न्यूज मीडिया में आई और वो 100 जगह से आपको नेगेटिव वे में सोशल मीडिया में आ गई, तो एक न्यूज को अपडेट करना और एक उसको 100 from you get it from 100 sources, it has a different impact on you, and if you have forwarded that news to many other people, it will have further more impact on you. Trust me, this is a very very important point. ये बहुत जरूरी चीज है कि सोशल मीडिया को कम से कम यूज करो। बीइंग अपडेट रहना इज अ वेरी गुड थिंग, बट ओवर यूज करना इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव मीडिया, negativity. Just focus on the updation of yourself and just focus on that, and don't use negative media and don't promote it also. This is another very very important aspect. Getting concentration back to your business is very very important in this all challenges and lot of things which are coming, lockdown, this have very bad impact on all of us. Just focus on your right path you are always going, and that is the right path. On the left side there are investor emotions, we all know about it, investor behavior, but there are also right side pay which is there is advisor biases. These advisor biases are very very dangerous. So don't go on the emotion, don't let investor behavior change your focus, don't let your own biases or biases of any other advisors to change you. Learn from them, learning is good,
पर focus on your core strength and keep following your track because you are a winner already. You are a champion. अब आपको champion of champion बनना है तो अपने right path के through ही आएगा. If you try to do lot of things which is not true of you, कई लोग क्या है मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में मतलब शॉर्ट टर्म गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे निकाल देंगे. Many people are trying to sell up and trying. I am not saying कर रहे, but I could see some people are trying to do this. Don't try to do this. Don't try to go for thematic fund or sector fund at this point of time कि ये pharma sector अच्छा होगा. You trust me, everybody knows this. Or FMCG will good. Don't even think of doing any sector. Whatever you were doing earlier, your basics, focus on that. Trust me, when जब 2008 की मंदी आई थी, when this 2008 मंदी came, we stuck to our model and we remain very, very clear on those things. We did some mistake, some infrastructure fund. We get out of those very, very early when this trouble time came, and client really appreciated and they made tons of money. So focus on the right path. Don't get swayed by investor emotions or advisor biases or negative things. I think I am coming for last 2-3 slides, which is conserve. This is very important. This is basically conserve your resources. We know this lockdown is already extended. At this point of time, it is very, very important, and I will say pearls of wisdom to conserve your resources, whatever it may be. It can be small things. Do conserve and be a miser. Use minimalistic things. It is very important. We don't know how long this challenge will go. I pray every day, every second, this should go tomorrow. But we have to prepare ourselves, conserve your resources, maybe it money, whatever it is, food, whatever it is, use it very judiciously so that if it is stayed longer, I will say it will be ending soon. I want to say that only. But if the challenge is there, you should not be in a problem because of your shortage of whatever resources you have. So do conserve small things, and also advise your family and friend and extended people to conserve. This is very important. We have to make our roots stronger so that we can get very good fruits out of it. If our roots are weak and we don't conserve, it will be bad for everyone else. We have to also understand, if we find some tried it, I will not probably talk to you. So conserve your attitude, conserve your resources, conserve everything you can right now, so that you can, take this battle as far as you can. This is another very aspect, was how this Milind Bhai and team are doing very good thing right now. We are doing that FIFA, we are doing at DFDA within our team. We have very clearly told our team, even this lockdown is going down, our income has already reduced by 30%. We will provide each whatever help and care we can give it to you. We transfer the salaries. Generally, some of my team members are also participating in this. Generally, in the first week, we transferred in the last week. And even if this lockdown continues, let's say for this month at least, it will continue. We will transfer the full salary, and that too before time. We need to care for less fortunate people. We have to care for our advisor. We have to care for people who, small people, who have been helping us, like your maid, your, people who do press. There are small helpers, and they have no resources as of now because their income is not so high. We have to help them. When you care for others, trust me, the kind of confidence you get, and when you see those blissful eyes when they are blessing you, that gives you so much strength that can carry through any storm. So be helpful to others, and be compassionate about others, and try to help as many people as you can. Do conserve yourself also, because you have to make sure if you want to help, first you have to be strong yourself also. So balance it out and take care of your employees, your team, your everyone. In Vista, we have very clearly communicated to our team. Our team is our biggest asset, and we will take care of our team
whatever it takes to. You know, somebody was asking how you're managing team. We are not managing our team, we are engaging with our team. उन लोगों को सिर्फ ये बोला है कि घर में हेल्प करो, हेल्प योर फैमिली, बी ए एसेट एंड डोंट बी ए लाइबिलिटी. Involve quality time, do prayers, do yoga, do exercise, be fit. You have to be fit because these are very, very challenging time. You cannot go out. Do walking at home, involve family, do cooking, do something which is positive, and give a lot of time to your family, which is very important. We expect them to just do 2 hours of work. That is more than enough. And this point of time, even lesser is okay. If you do your work is okay, which is very important. एक सेकेंड, सॉरी. कई बार बोलते हैं सर कि ये सब many advisors keep asking and they are calling me, a lot of friends keep calling me, सर कैसे होगा या नहीं होगा. तो हम बोलते हैं ये मत बोलो भैया नहीं होगा या कैसे होगा, सोचो कैसे होगा, बस यही सोचो कि कैसे होगा. और ये हमेशा के this will happen. If you think it will not happen, it will not happen. If you think it will happen, it will definitely, it will happen. Last, so my all 16 CR done. This is a very important aspect of my life. This aspect has changed totally. We have to be grateful and show gratitude for things we have in our life. And once we show them, God give more blissfulness. And this gratitude, I am telling you, is a underused things in our life. And it is, as if I can say in as many words, give gratitude for small things in life. Even if you have food, shelter, or let's say some money in your hand, you are one of the best. You are in the 1% of the world's population. So trust me, you have to give gratitude. The more that you give gratitude, the more you will get from the God. With this, I will take a pause here, and I will say thank you very much for listening me out, and I will hand over to Mr. Milind. Mani bhai, over to you. Thanks a lot आशीष जी. मतलब आज कुछ बोलने जैसा नहीं है. बहुत अमेजिंग मतलब रहा आज का सेशन. और जैसे मैंने आपके साथ दिल्ली में जो सीखा था, आज फिर से ताजा हो गया हो. तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि आज के समय में है ना, जैसे आशीष जी ने जो बात कही उसमें एक बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा. दोस्तों 2 IAFA से बात करना रखे, न्यूज चैनल बंद कीजिए. मतलब जो मीडिया न्यूज है उसको बंद करके 2 अपने जैसे IAFA से बात कीजिए सर, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सिर्फ उसी को मालूम है. तो गलत AMC के कॉल वगैरह वगैरह कम कीजिए. दैट इज माय व्यू. तो दोस्तों से जो सीखने मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा. आशीष जी, कैन वी टेक सम क्वेश्चंस? I can take. Before we take question, there are something which we keep telling to clients, which is this. This has been said by Warren Buffett. I know it has been circulated very much, but this has really helped us. So stock market, as per Warren Buffett, stock market is a device which transfers money from impatient to patient. So if you are patient, money will come to you, and if you become impatient, the money will go from you. And we say this when we start the relationship with client. There are a lot of ifs and buts which we tell clients beforehand, and we don't take short-term money in equity, very, very clearly saying to the clients. So this has really helped us, and client, really understand this. If we are impatient, so the money will go away. And these are the time which will separate men from boys. So we have to be men and not boys. So make sure you have to distinct yourself so that you are not extinct. And also, very important point which is there is, this is a very big opportunity. Whenever there are so many challenges going on, what happens is there is a very big opportunity also. Lot of small, or I'm not say small or big, lot of people will go out of business, not because of whatever that there is a challenging environment. There is also a lot of things like any people who have done wrong selling will go. A lot of bankers, national distributors, though they are good, they are also our brothers. But we have seen typically each time there is a lot of discontentment, and then people leave those people. And these people go to those people who are strong and who follow all these C, and they really want to go to good people. So we have to be very, very careful to conduct yourself so well that people should come to you. And I am very sure the people who will follow, and most of the people will add 0 to their AUM. तो अगर आपका AUM 50 है तो आपका 500 हो जाएगा next 5-6 साल में.
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है. इंडिया इज इन द स्वीट स्पॉट and business will increase. I am sure you must have known how a lot of companies are withdrawing from China. Japan has given a very big package to withdraw from the manufacturing from China. So a lot of these things will happen, and India has already become a hotspot for a lot of things. So there is a very big opportunity coming in. Shift your focus from 3 months to 3 years. If you focus on 3 months, it will be a very thing. Shift your focus from temperament to or temptation to temperament. Shift your focus from short-term emotions to long-term earning. Don't think of recession. Think of recovery. Don't go in a panic mode. Go in a peace mode. And don't think about increasing cash in hand. Think about cashing on the opportunities. So these are some jumlas which we use for clients and our teams, supporting teams and sales team and DFD members and a lot of advisors, and is helping them. Now we can take the question and answer, sir, please. फ्रेंड्स, जैसे आज के सेशन में आपने कहीं भी कोई एएमसी का नाम नहीं सुना, कोई भी फंड का नाम नहीं सुना, तो इसी तरह से मैं आशा रखता हूँ कि आज के क्वेश्चन भी उसी तरह से रहेंगे, है ना? तो जिसको भी क्वेश्चन है दोस्तों, अपना हैंड रेज कीजिए, तो वी विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड बी स्पेसिफिक इन योर क्वेश्चन. प्लीज रेज योर हैंड्स. देयर इज अ ऑप्शन इन सेटिंग्स, यू कैन रेज योर हैंड. शिवा भाई. Yeah. M19, ask your question. Hello. नमस्कार. M19 जी पूछिए. Next question. Yeah. Poco phone, ask your question. Please tell your name and ask your question. Hello. Hello. Yes sir, we can hear you. मैंने सबको भगा तो नहीं दिया? आशीष भाई, आप close your PPT so that we can see all the members in the screen. Okay, sure. Yes. Is it okay now? Yeah, yes sir. Okay. Poco phone. Hello. Yes sir, we can hear you. थोड़ा we hear you. विकास गुप्ता from रोहतक. Yeah, tell me. Please speak loudly. मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे हमारे को जो सेबी की तरफ से सर्कुलर आया था कि MFDs अपना ऑफिस खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते अगर लोकल गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तो उस बारे में कुछ क्लैरिटी है कि अगर हम अपना ऑफिस खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते विदाउट स्टाफ? थोड़ा कम रेलेवेंट. MFD को सेबी ने अलाउ नहीं किया है और कोई मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है. उन्होंने RIA को अनाउंस किया था कि अलाउ कर रहा है, MFDs को नहीं किया. और हमने उनसे क्लैरिटी भी मांगने की कोशिश करी थी थ्रू फीफा, पर कोई क्लैरिटी आई नहीं. तो हो सकता है मेरी नॉलेज पूरी ना हो. एज पर मी MFD को अलाउ नहीं है. द शॉर्ट आंसर इज दिस. अगर लोकल गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम खोल सकते हैं? सर आप ना लोकल गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आप खोलो, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गवर्नमेंट ना सोशल डिस्टेंसिंग चाहती है, वो आपकी सेफ्टी के लिए चाहती है. विदाउट स्टाफ. Even though the clients will come, no. But I'm saying कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा आपने मेंटेन करना है. अगर आपको लगता है बहुत जरूरी है ऑफिस खोलना तो खोलिए, वरना आप लॉकडाउन को अगर आप कंटिन्यू कर सकते तो करिए. क्लाइंट्स के लिए. आई होप यू गॉट माय मैसेज. हेलो. Yeah, Nirav Shah, ask your question. आशीष जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, कैसे हो? ऑल वेल सर. आप लोगों को देख लिया और अच्छे हो गए. मेरा एक क्वेरी है, आप वॉलेटिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए कैसे मैनेज करते हैं ऐसे डिफिकल्ट टाइम में? सर मेरा ना वेल्थ फोरम पे 2 वीडियोस आए हैं अभी इंटरव्यू पे. आप उन दोनों मैं मिलन भाई से भी शेयर कर दूंगा. वैसे वेल्थ फोरम पे अवेलेबल है, आप आशीष गोयल मारोगे तो उस पे आ जाएगा. तो वहां पे अब हमने पूरा एक टॉपिक उस पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया, हाउ वी आर मैनेजिंग द वोलेटिलिटी फॉर आवर क्लाइंट. फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. इसका ना बहुत बड़ा आंसर ना हमारा उसमें ही है कि हम अपने क्लाइंट को ऑन बोर्ड कैसे करते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, राइटिंग मटेरियल और रिटन मटेरियल विच वी गिव टू आवर क्लाइंट. हम अपने क्लाइंट्स को बहुत सारा वो देते हैं, बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, उनको IIPs में बुलाते हैं.
और उनको यही समझाते हैं कि मार्केट में इस तरह की वोलेटिलिटी आ सकती है। तो हमारे क्लाइंट का 99 से ज़्यादा 99% उनका माइंड पहले से प्रिपेयर होता है कि इस तरह का वोलेटिलिटी आ सकती है। ये वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा है और बहुत फास्ट हुई है, पर बिकॉज हमने कोई क्लाइंट से शॉर्ट टर्म पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं लिया है, इसलिए हमारी लाइफ बहुत सेफ है। बिकॉज हमने आईपी की हुई है, उनको रिटर्न मटेरियल दिया हुआ है, एक उनको क्वेश्चन आंसर देके उनसे उनकी कंफर्मेशन ली हुई है, और उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स और कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी है। बट उसके बाद भी बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे बात कर रहे हैं, हम उसको अपनी टीम के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। टीम की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उनको बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट मार्केट विच वी नीड टू मैनेज, इट्स द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट हमसे ना कंफर्ट सीख कर रहा होता है, और उस वीडियो के अंदर हमने ना 4 तरह के क्लाइंट बताया है: कंपोज क्लाइंट, कंफर्ट सीकर, क्यूरियस एंड कंफ्यूज्ड। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको उससे काफी इंसाइट मिल जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको कुछ और चाहिए तो वी कैन ऑलवेज फ्री टू कॉल मी अगेन। मिलिंद भाई को अब बोल देंगे तो वो मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ, मैं Yes, भिजवा दूंगा। बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल मैं शेयर करूंगा। Yeah, next Mohit question, Arora, ask your question. हेलो, हाँ मोहित जी बोलिए। आवाज आ रही है? Yeah. यस सर। हाँ जी मोहित, आवाज आ रही है आपकी, मोहित करने वाली आवाज आ रही है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू आशीष भाई। पहले तो इतनी वंडरफुल प्रेजेंटेशन जो आपकी है, स्पेशली जो पॉजिटिव सूटेबल डायलॉग जो आप बोलते हैं ना, तो उसके लिए मैं सलूट करता हूँ आपको। जैसे जितने भी आपने इस प्रेजेंटेशन में अच्छे पॉजिटिव सूटेबल डायलॉग बोले हैं, वो हमारी लाइफ में एक्चुअली काम आने वाले हैं। जैसे कि कुछ मेंटल जो होते हैं, कुछ लोग जो मेंटल नहीं होते, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसे वाले बहुत सारे स्ट्रांगली डायलॉग मेंटल आपके और बड़े मेंटली अच्छे। स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग, थैंक यू भाई। भाई एक तो मुझे ये था कि ये प्रेजेंटेशन आप क्या हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा मैं कर दूंगा, पर इसका कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और दूसरा ये था कि इस लॉकडाउन में आप अपने जो क्या न्यू सेल के ऊपर भी कुछ फोकस कर रहे हैं, कुछ आप अपने एम्प्लॉय से कैसे वर्क ले रहे हैं, मतलब जब वो सब घर पे बैठे हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब वो पहली बात, मेरी जो हमारा एम्प्लॉय कोई भी नहीं है, हमारा देयर इज नो एम्प्लॉय, देयर आर ओनली टीम मेंबर्स। और मैं भी विस्ता का Okay. टीम मेंबर हूँ, तो देयर इज Okay. नो एम्प्लॉय, ऑल आर टीम मेंबर। मेरी टीम के मेंबर्स यहाँ पे है। आई कैन सी ललन हियर, वो स्माइल कर रहा है। और हमारी टीम में ना कोई ऑफिस में घर पे बैठा नहीं है, उनको सबको काम करने को दिया हुआ है। वो काम करने का क्या, उस पर भी एक वीडियो है, मतलब मेरा इंटरव्यू है। उनको बोला है अपने शेड्यूल बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रेयर करना है, ग्रेटिट्यूड देना है, पॉजिटिविटी रखनी है, फिटनेस पे फोकस करना है, फैमिली को टाइम देना है, उनकी हेल्प करनी है, हॉबीज पे ध्यान दो, पढ़ो और मेडिटेशन करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव गिवन देम। Okay. So they are not sitting idle at home. They are doing a lot of positive things, and they are very, very happy about it. What we want from them. On the business side, we have very clearly say business is at backseat right now, and we have done our contingency planning so that we can be thinking of कि business backseat पे है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बैक सीट पे है, फ्रंट पे उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ है हमारी टीम की। फर्स्ट फोकस वो है। ऑब्वियसली बिजनेस पे भी फोकस है, और हम डेफिनेटली नए बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। और आप सब लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग नेट पॉजिटिव ही हैं। हर वीक में हम नेट पॉजिटिव है, तो एवरी वीक we are managing it and seeing it, and we are getting fresh flows also, though it is not very big amount, but it is coming. And if you follow all this C, Mohit bhai, I am sure you will increase your AUM by 10 times in next 5 years. So follow this 16C. Okay, thank you, great bhai. Welcome sir. Yeah, next question, WAP Associates. Yeah, good evening sir, Srivatsa here from WAP Associates Bangalore. वो कोटेशन जो आपने बताया था ना, स्ट्रांगली मेंटल स्ट्रांग, मिलेगा ये? हाँ जी, come again. Or you can repeat it or put it somewhere so that it's very, very apt. It's a small capsule, but very powerful message. Tell this customer will actually get settled. Sir, question बताइए. It is mentally strongly mental or mentally strong. And many quotations you told many of the quotations, so don't be impatient, be patient. So you told many quotations like that, so is that available, or you can put it somewhere so that we can use it appropriately? Very nice. मैंने बताया, मैंने पहले प्रेजेंटेशन शुरू करने में मैंने ये सब कॉपी किया हुआ है, तो कॉपी कर ले। चलो, आई विल मेक इट इजी, आई विल शेयर समथिंग, करता हूँ शेयर सर। करो। वैसे मैंने देखा है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं,
तो थोड़ी मेहनत आप भी करो. You can do little bit of hard work or smart work. I think he can share the recording with you. My job will be easier. You can copy it again from there. Yes, we'll share, sir. With your permission. With your permission. सर मैंने कुछ सुना ही नहीं. आप यू आर फ्री बर्ड, जो मर्जी करो. आप नरेंद्र भाई मोदी की नहीं सुनते, मेरी कहाँ सुनोगे? नहीं सर, अभी सर हमारी इंडस्ट्री में रह के ना डर वाली बात बहुत हो जाती है. इससे डरना है, तो मतलब थोड़ा समझ के रहना है. तो आपको डर होता है फियर. मैं वो भी बताता हूँ. फियर की फुल फॉर्म क्या होती है? false evidence appearing real. Okay. Great. So you can share. मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Thanks a lot, sir. Next question, Himanshu Maheshwari. Thank you. नमस्कार आशीष जी. नमस्कार सर. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें पूरे 16 श्रृंगार दे दिए एक तरीके से. वाह, मजा आ गया. और आपने एक ही श्रृंगार से मेरा श्रृंगार कर दिया. Indeed, indebted to you for this. मैं एक्चुअली गोल्ड के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर. आप बताइए क्या पूछना है गोल्ड के बारे में. गोल्ड का क्या मतलब, आर यू रिकमेंडिंग इट टू योर इन्वेस्टर? सर मैं ना गोल्ड के बारे में आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ. आप ना 10 स्मार्ट लोगों से गोल्ड के बारे में व्यू लो, और जो व्यू उसमें आए ना उसको उल्टा कर दो. बस यही व्यू है मेरा. ग्रेट. और जो 10 स्मार्ट लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप. मेरा हाँ, मतलब अच्छे स्मार्ट होने चाहिए, बिल्कुल बहुत स्मार्ट होने चाहिए. मतलब ऐसे किसी मेरे से चुंजू पुंजू से मत पूछना. दे शुड बी स्मार्ट. सर ऐसा है कि अभी तो 10 के 10 गोल्ड परचेज करने के लिए कह रहे हैं. तो आप मत करना फिर. हाँ, तो मत करो. ओके, ठीक है. थैंक यू. Yeah. Next question, Pradeep Agarwal. सर नो फर्दर रेज हैंड्स. सर आगे कोई रेज हैंड्स मत कीजिएगा, हम इतने ही क्वेश्चन ले पाएंगे सर. कि मैंने हाथ खड़े कर दिया है. प्लीज. नमस्कार सर, थैंक यू. नमस्कार श्री, थैंक यू. प्रदीप फ्रॉम कोलकाता. हाँ सर प्लीज. हाँ असर जी, पिछले 5 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है. मोटा मोटी एसआईपी के में फोकस रहता है. उनको पिछले कुछ दिनों से ये 5 साल के में कभी एसआईपी स्टॉप नहीं है आई, परंतु कुछ दिनों में कुछ सैलरी क्लास आदमी के एसआईपी पोज स्टॉप आ रही है. उसको कैसे रोका जा सकता है? सर मेरा मानना है जो सिप बंद हो रही है, द सिप व्हिच इज कमिंग फॉर स्टॉपिंग, देयर आर 2 काइंड ऑफ सिप व्हिच वी आर सीइंग राइट नाउ. वन इज बिकॉज ऑफ पैनिक एंड सेकंड पार्ट इज बिकॉज ऑफ नॉट डोंट पैनिक के कारण कोई भी सिप मेरी नहीं रुक रही है सर. हाँ नहीं, क्लाइंट्स में कन्विंस कर रहा हूं. I'm trying to answer. One is because of panic and one because of cash flow problem with the client. तो हमने उन दोनों चीजों में एम्पैथी रखनी है. अगर पैनिक की वजह से है तो वी हैव टू गिव देम कंफर्ट एंड ऑल दोस कम्युनिकेशन एंड कन्वे करना है. अगर कैश फ्लो का चैलेंज है देन वी हैव टू हैव ए compassion view with the client and really go deep into it and understand. तो हम उन लोगों को सिर्फ यही बोल रहे हैं सर 3 महीने कंटिन्यू करो कम से कम. और नहीं तो अगर तो फर्स्ट इज कि उनको बोलते हैं सिर्फ 3 महीने और करके देखो, उसके बाद अगर दिक्कत आएगी तो करेंगे, अगर उनके पास कैश फ्लो है और वो पैनिक में नहीं है तो. सेकंड, अगर नहीं होता तो हम उसको बंद नहीं कर रहे, फिलहाल पॉज कर रहे हैं. और क्लाइंट फिर भी नहीं मान रहा तो उसका एक लिस्ट में नाम ऐड कर लेते हैं. भंग करता तो लिस्ट में नाम ऐड कर देते हैं. उस लिस्ट का नाम ही यही है, वी हैव टू ओपन आफ्टर फ्यू मंथ्स. मतलब 3 मंथ्स. तो दीज आर द आर एक्शनेबल प्लान्स. तो पैनिक वाले क्लाइंट को तो समझाना है. बाकी 3 का यही है. फर्स्ट, उसको बोलो कि जस्ट कंटिन्यू फॉर 3 मंथ्स, बिकॉज क्लाइंट को लगता है कि मेरा पैसा डाउन होता रहेगा और मेरा पैसा जाता रहेगा. तो वंस वी से 3 मंथ्स एट अ टाइम ना, लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर लिसनिंग टू अस एंड से कि ओके वी विल रीअसेस आफ्टर 3 मंथ्स. तो अभी तो 3 मंथ की विंडो मिल गई, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है. पर उसका ये बात हम जब बोलते हैं जब उसके हम कैश फ्लो और उसकी इनकम पोजीशन को समझ लेते हैं, जब बोलते हैं. बिकॉज अगर आप बिगर समझे बोलोगे तो क्लाइंट को लगेगा कि यार ये इसके पास वही फेस हो रहा है. हाँ, तो वी आर वेरी वेरी एम्पैथिक अबाउट द क्लाइंट, बिकॉज काफी लोगों के रेंटल नहीं आए, काफी लोगों की इनकम मतलब कंपनी ने एकदम से एक्शन, बहुत सारी कंपनीज ने कि यू विल बी सो बड़े बड़े कंपनी की सैलरी 40% कर दी गई है. हाँ तो सर वी डोंट बहुत सारी ईएमआई पे करी कि एसआईपी पे करूं. हाँ, so I understand sir, I don't want to talk negative here. So there are a lot of challenges going on. Be on positive side, empathize with client and understand the challenge and act accordingly. एसआईपी पोस्ट सिस्टम सब एमसी में नहीं है. यदि मैंने से एसआईपी किया हूं, हाँ, मेरा एसआईपी बंद नहीं करना. आप मेरा एसआईपी 2 महीने के लिए पोस्ट कर दो. आई विल वांट टू कंटिन्यू माय एसआईपी.
हाँ परंतु पॉज सब करा लो, उनको दिक्कत। हाँ पॉज सभी एमसीएम ऑप्शन नहीं है अभी। आज आप देखोगे सब एमसी के डिपेंडिंग पास। अपॉन द एमसी है, प्लीज हाँ। शॉर्ट योर क्वेश्चन प्लीज। सर ये ना मिलिंद भाई को लिस्ट बना के दे दो, आई एम श्योर मिलिंद भाई सारी कंपनी में शुरू करा देंगे। नहीं हुआ तो मिलिंद भाई मुझे भेजना, संजय भाई को भेजना, हम करवा देंगे सर। ये मेरा ठीक, प्रॉमिस ओके। है, आपसे हो जाएगा। चलो Done. सर, थैंक यू सर। ये Great. प्रॉमिस दिया सर आपको फीफा की तरफ से। Thank you. नेक्स्ट That's क्वेश्चन great. फ्रॉम गुरदीश बल्ला। आशीष जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार गुरदेश जी, आप तो छोड़ दो। गुरु जी जहाँ पे हो तो शिष्य कैसे छोड़ सकता है? बताओ सर प्लीज। मैंने कहा गुरु जी का ज्ञान बंट रहा है तो शिष्य का तो पहुंचना है। जैसे देखो 16 श्रृंगार की बात हो गई थी ना, नोट कर लिए, 16 दिन जाप हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन प्लीज। बस कुछ नहीं, मैंने थैंक यू कहना था, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके सर, Thank you. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश पाटिल भाई। आशीष जी थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, आपकी टीम साइज कितनी है, आपके टीम मेंबर कितने हैं, और एक बंदा टीम का जो होता है वो कितने क्लाइंट को मैनेज करता है? सर मेरी टीम ना 30 से 35 लोगों के बीच की टीम है। Okay. उसमें से मोटा मोटा जो है आप मान के चलो 15 लोग सेल्स में हैं। ओके मतलब 17 मान लो, मेरे भाई को मिला के 17 लोग मान लो। हम मेरा भाई भी टीम के पार्ट ही है। हम 17 लोग सेल्स में हैं ऑन एन एवरेज। हमारी टीम क्योंकि बिकॉज हमारा मेजरली रिटेल और मास एफ्लुएंट क्लाइंट्स है, हमारे बहुत HNI और सुपर HNI क्लाइंट से हमारी डीलिंग नहीं होती, बहुत ज्यादा क्लाइंट नहीं है। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो 200 से 300 350 क्लाइंट से डील करता है। कुछ इनएक्टिव क्लाइंट भी होते हैं इनके अंदर जो मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, तो ये जनरली रेशियो है। थैंक यू सर, थैंक यू। Shiva bhai, Next can you question. take- Hello. Next question from Deepak. Hello, Ashish bhai. It's been wonderful to meet you. You always rock, and you still look the same after so many years. I wish you are blessed with energy always. You know, I have a small question. At this moment, how are you managing the debt portfolio on the credit risk side, and what are the opportunities available in equity, in Indian or international? सर इंटरनेशनल मार्केट मुझे पता नहीं, आपने जो तारीफ की उसके लिए आपकी आंखों का जादू है, सर मेरा कोई जादू नहीं। आपकी आईज आर एज ब्यूटीफुल एज। मैंने उसलिए चश्मा पहन रखा है। तो आपने प्रोटेक्ट कर रखी है बड़ी अच्छे से। इंटरनेशनल मार्केट वी हैव नो एलोकेशन एंड वी डोंट डू। हम कहते हैं अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को ही समझ ले, ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। तो इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए गर्लफ्रेंड्स है एंड वी आर वेरी लॉयल टू आवर वाइफ। दिस इज आंसर। कुछ क्लाइंट्स को HNI क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन पैसे की, तो उसके लिए कुछ बहुत छोटा मोटा एलोकेशन करने की बात करते हैं। उनको बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं वी आर नो एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड वी डोंट वांट टू बी, वी वांट टू बी जस्ट एक्सपर्ट ऑफ इंडियन मार्केट। दिस इज आवर जनरल आंसर। नाउ कमिंग टू डेट मार्केट, क्रेडिट फंड्स हमने काफी काम किया हुआ है, हमारे बिजनेस का काफी बड़ा पोर्शन क्रेडिट का है एंड मोर और लेस वी आर एबल टू मैनेज अवर क्लाइंट्स। बहुत चैलेंजेस आए हैं, हमने 10 साल अच्छा उस पर, मतलब हमने 2008 से शुरू कर दिया था थैंकफुली। उसमें हमने 8 साल काफी टचवुड क्लाइंटों को बहुत पैसा कमा के दिया है और बिकॉज क्लाइंटों ने पैसा कमाया है वी हैव आल्सो अर्न गुड अमाउंट थ्रू देम। तो वी हैव फुल यू नो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स क्रेडिट फंड। हम क्रेडिट फंड को गालियां नहीं देते, हम कहते हैं क्रेडिट फंड बहुत अच्छी एक एसेट क्लास है। जस्ट दैट उसमें आफ्टर डीमोनेटाइजेशन बहुत सारा पैसा आ गया था जो ठीक से डिप्लॉय नहीं हो पाया। तो व्हाट वी हैव डन इज थोड़ा थोड़ा क्लाइंट वाइज क्लाइंट्स, तो लेट्स से एक अच्छा क्रेडिट रिस्क है और एक थोड़ा चैलेंजिंग क्रेडिट रिस्क है, तो मैं टीम में करता हूँ। लेट्स से एक सुपर गुड क्रेडिट है, एक मीडियम है और एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला है। तो सुपर और मीडियम में हमने कुछ नहीं किया है, तो चैलेंजिंग वाले क्रेडिट रिस्क में थोड़ा सा अपना क्रेडिट कम किया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एज पर द क्लाइंट। तो उन क्लाइंटों का हमने क्लाइंट वाइज क्लाइंट करके थोड़ा थोड़ा कम किया और वो भी पिछले 10 दिन में किया है, उससे पहले हम नहीं किए थे। ओनली बिकॉज clients were getting into that zone कि they were feeling कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो probably the risk will be very high. We have done now and we are assessing the situation every day. I think जो ये TLTRO जो आया है RBI का, I think इससे काफ़ी बड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए क्रेडिट फंड्स को। पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों का, मैं फंड्स पे कम फोकस करता हूँ सर। मैं क्लाइंट के बिहेवियर पे और क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल एंड कैश फ्लो और उनके जो उन पे इम्पैक्ट है उस पर फोकस। तो इट इज गोइंग बाय क्लाइंट एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय टीम, आवर टीम इज फुली सपोर्टिंग इट। और इंडियन फंड्स में इज इट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट नाउ लमसम?
सर डेफिनेटली मैं अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, मैं अपना पर्सनल पैसा जो भी लिक्विडिटी है सब डेफिनेटली डिप्लॉय कर रहा हूँ हर फॉल के अंदर। तो प्राइवेटली मेरे को भेजना कहाँ पे लगा है तो मैं भी वहीं लगा। सर आप, मैंने प्राइवेटली कुछ नहीं है सर, सब ओपन में है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप, वो भी बता देता हूँ सर, वो भी कुछ बता देंगे आप ना। आप ना कोई भी रिसर्च साइट जाके देखो जहाँ पे डेटा मिलता है, डेटा, मैं उन साइटों पे जाता नहीं हूँ। जो फंड सबसे कम गिरे हैं उस पे अपना सबसे ज्यादा एलोकेशन था बाय द वे। Okay, very good. Thank you so much. Great. Wish you all the best. Be blessed always. थैंक यू सर, you too. Next question from Maninderjeet Singh. थैंक्स फॉर पॉजिटिव P50 सर। और मेरा क्वेश्चन ऐसे क्रेडिट रिस्क फंड के रिगार्डिंग ही था, वो आपने दे दिया आंसर। थैंक यू। Next from iPhone. Yeah. Who raised their hand? Hello. Ask your question. Good evening, sir. Thank you for the session. Sir, please. Sir, my question is that we are serving the clients for the last 10-11 years. Because I'm into this business since 2008-9. Okay, so, but many clients who are with us are having a very, after all, clients comes to us for the returns better than the FD. Right. So some clients are there who are not getting the returns better than the FD. So what should we tell the clients? We are saying long term, long term, long term. One day they ask, sir, what is the definition of the long term? They don't need money for 2 or 3 years or 5 years, but at least what is the definition of long term we should tell the clients. They are feeding us for the last 10 years, sir. After all, it is our responsibility to get a decent return for them. सर आप मुझे बताओ आपका डेफिनेशन क्या है लॉन्ग टर्म की? Sir, mine is 15-20 years minimum. Because Great. my son is just 10 years old, I need the money after 15 years. Great. मैं आपको ना एक थोड़ा सा हंसी में बताना चाहता हूँ। You know, आपको क्लाइंट को पैसा कब चाहिए होता है? पैसा सर अभी तो वैसे ये मैं I don't know right now. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको पता है, ये थोड़ा सा हंसी मजाक में आंसर दे रहा हूँ। हमारे विस्ता के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि काफी सारी चीजें ना हंसी में भी करो। हंसी से करते हो तो लाइफ इजी हो जाती है। बिल्कुल सर। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त है मुंबई के, वो मुझे बोल के कहते हैं ये विस्ता वेल्थ नहीं हंसता वेल्थ है। केवलानी साहब है तो वो बोल के कहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लाइंट को पैसा कब चाहिए होता है? Sir, whenever he wants to buy something or so I will tell you the answer. नहीं, because टाइम कम है, मैं आपको आंसर देता हूँ। जब रिटर्न नहीं आ रही होती ना, जब मार्केट गिरी तो क्लाइंट को जब भी पैसा चाहिए होता है। नहीं सर, अभी मुझे ऐसे रिडेम्पशन प्रेशर नहीं पड़ा सर अभी। नहीं, मैं कुछ और बताने की कोशिश तो मैं होता क्या है, देयर आर 2 पॉइंट्स। मार्केट ना ऐसे करके चलती है, ऊपर भी आती है, नीचे भी आती है, ऊपर भी आती है, नीचे आती है। तो जनरली क्या होता है, लेट्स से हम ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं टॉप 1 और नीचे वाले बॉल को बोलते हैं बॉटम 1। तो T1 B1। तो जनरली होता क्या है, क्लाइंट वांट्स टू गिव मनी एट T1। जब टॉप बनता है क्लाइंट वांट टू गिव मनी, एंड व्हेन द मार्केट्स कम डाउन क्लाइंट वांट टू सी द रिटर्न एट B1 जब बॉटम बनता है। यस सर। तो हम लोगों को ना ये साइकिल डिफरेंट करनी है क्लाइंट की, कि जब मार्केट ऊपर जाए तो हमें पैसा बेशक मत दो, पर जब नीचे आएगी ना तो उस टाइम रिटर्न मत देखना अपनी। तो यू हैव टू सी योर रिटर्न्स व्हेन नाइदर देयर इज बॉटम नॉट देयर इज टॉप। आप दोनों को बीच में देखना है। तो आप उसको क्या करो, 3 महीने पहले की रिटर्न दिखाओ। आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी द रिटर्न। अब क्या आपको चैलेंज आ गया है तो आज मत बोलो ना यार 10 साल से रिटर्न नहीं आई, अब 6 महीने बाद फिर दिखाना रिटर्न। या लेट्स से जब मार्केट ठीक होती है, या हो सकता है 3 महीने में ही हो जाए, या 3 हफ्ते में ही हो जाए, या 3 दिन में हो जाए। बट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू नो, वंस यू सी रिटर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो वो नहीं दिखेगी अच्छी। आपको 3 महीने पहले अच्छी थी ना रिटर्न, तो दिस इज यू हैव टू कन्वे वेरी, ये 16 के 16 जो मैंने सी बोले हैं इसको यूज करके कन्विक्शन दिखाओ और क्लाइंट को बोलो सोशल डिस्टेंस कर ले अभी अपने पोर्टफोलियो से। उसको अब 3 महीने की रिटर्न, 3 महीने पहले की रिटर्न दिखाओ, 2018 जनवरी की रिटर्न दिखाओ, तो बोलेगा सब कुछ ठीक है यार। इट इज ओनली व्हेन द क्लाइंट एक इतना बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के सब कुछ आज ही देखना शुरू कर देगा तो सबको सब कुछ गंदा दिखेगा। But sir, sometimes I have a feeling, मुझे फीलिंग आती है। एक सेकंड, ये उसी तरह है कि 20 साल की शादी के बाद आपकी वाइफ से आपका झगड़ा हो जाए, उस दिन बोलो यार जिंदगी खराब हो गई।
जनरली आपका स्पाउस बोलता होगा ये, पर आई एम जस्ट टेलिंग इट कि ऐसा नहीं होता ना, बस वो इमोशन होते हैं उस टाइम के, आपको कंट्रोल करने हैं। प्लीज आप पूछो। वो हम भी बोलते हैं जिंदगी खराब हो गई, वो तो हम भी बोलते हैं। थैंक यू बॉस। सर मेरा ये है कि समटाइम्स आई फील दैट वी आर नॉट जस्टिफाइंग द क्लाइंट्स। अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड करें? सर अपने क्लाइंट्स को मेरे पास भेज दो, मैं उनको सेटिस्फाई कर दूंगा, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। ओके सर, व्हेनेवर आई कम टू दिल्ली आई विल डेफिनेटली गिव यू द लिस्ट। ग्रेट आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चंस शिवा भाई। एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा। यस, लेट्स टेक दीपक बरासिया। या दीपक जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सेशन है आपका आज। हेलो। हाँ जी सर। अच्छा आशीष जी, जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया से बड़ा दूर रहना चाहिए, तो यहाँ सर हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं और कुछ तो अपने कोर्स भी चलाते हैं इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगा सर एक बार उस बात को आप थोड़ा सा रिपीट कर दें, जिससे कि जो लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए एक बार दोबारा देख लें। सर मेरा ना बड़ा सिंपल सा है, आप ना किसी और पे फोकस मत करो, सिर्फ अपने पे फोकस करो। ये भी मेरे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डोंट चेंज। जब मैं समझदार था, जब मैं समझदार था तो मैं दुनिया को चेंज करना चाहता था, और जब मैं बहुत ज्यादा समझदार हो गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया, तो मैं सिर्फ अपने आप को चेंज करने लग गया। तो वाइज मैन इज ओनली दैट हु ओनली ट्राई टू चेंज हिमसेल्फ। तो फॉरगेट अबाउट इट। आपको लगा ठीक है बात, तो आप फॉलो करो, बाकी सबको छोड़ दो। आप उनको सिर्फ मोटिवेट करो, इंस्पायर करो अपने बिहेवियर से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने जो बोली 1600, अगर मैं खुद फॉलो ना करूँ तो आप भी मुझसे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आई फॉलो माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर व्हेन दे सी वी आर फॉलोइंग इट। तो आप जस्ट अपने लिए फॉलो करो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गैलेक्सी A9 2018। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है। जो आपने C16 बताया है वो डेफिनेटली हमें लॉकडाउन में मोटिवेट करने का बहुत अच्छे से काम करेंगे। और आपने जो काम किया है, मतलब सारे यहाँ पे हनुमान जी थे, आपने एक जामवंत जी का काम किया है सर। सबको एक मोटिवेशन दिया है जिससे आगे आने वाले लाइफ में हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू सर। और मनी भाई आपको भी थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा सेशन मैनेज कर रहे हो हमारे लिए। Thanks a lot, sir. Thanks a lot, sir. Next question, iPhone 6s. Are you there, sir? हाँ जी सर, प्लीज। शिवा भाई लास्ट क्वेश्चन। पुनीत जी सवाल पूछिए अपना। हेलो पुनीत जी, are you there? iPhone 6s. I think both are left there. Yeah, okay. Okay. So friends, such a, तो मतलब आज शायद सबसे बेस्ट हमारी सीरीज का आज ये रहा हमारा लर्निंग सेशन। तो ये 16C हमारे जीवन में शायद बहुत चेंज ला देंगे। And yes, one slide is shared by Ashish bhai. So this was the last, na? Yes. Yesterday I was clever. I wanted to change the world. Today I am wise. I am changing myself. Wonderful, wonderful, wonderful. आशीष जी, वो जो आपने सेंटेंस वो कैलेंडर में बना के रखा हुआ था, वो है क्या आपके पास सीक्रेट वाला? जो प्रेयर है। यस, प्रेयर करो, प्रेयर। हाँ यस, प्रेयर। हाँ प्रेयर भी है। यू वांट मी टू शेयर हियर? यस सर, यस आई वांटेड टू शेयर हियर इफ इट इज अवेलेबल। हाँ अवेलेबल है सर, बिल्कुल अवेलेबल है सर। वो तो अपना तो वो है सर, वो रोज ही इसको पढ़ना होता है, रोज ही करना होता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इसको, ये आशीष जी का जो प्रेयर है उसको जरा एक बार देखें और उसको रोज एक बार पढ़े। ये आ गया सर, देखो ये रेडी रहता है सर, बिल्कुल दिल में आपने बोला एकदम से फट से ये खुद ही कुदक के बाहर आ गया। Just a moment, it is uploading.
यस दोस्तों, ये एक प्रेयर है, ये प्रेयर आशीष जी के वहां पे रोज होती है, और जब हम उनके ऑफिस में गए थे उन्होंने हमें भी दिया था, आज भी मेरे ऑफिस में लगा हुआ है। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस। दोस्तों ये आप सबसे मिल जाएगा। माय प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच आशीष भाई फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट्स। और मैं आपकी मतलब अनुमति से ये रिकॉर्डिंग भी अगर जिसको चाहिए तो मुझसे कनेक्ट हो जाए तो आई विल शेयर देम। या श्योर सर, मुझे भी शेयर कर देना सर प्लीज, मैं भी दिखा दूंगा। थैंक्स अ लॉट सर। बिल्कुल मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम अगेन, मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल, बिकॉज ऑफ उसकी वजह से ही आज हम लोग कनेक्टेड हैं और ये सेशन आशीष जी का हमको लॉकडाउन में सुनने को मिल रहा है। तो यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली, इट कैन मेक वंडर्स फॉर अस एज वेल। और जो लोग नहीं करते उनके लिए मतलब बहुत बुरा भी है, और मतलब करना भी नहीं चाहिए, ओवर एडिक्शन नहीं होना चाहिए इसका। सो थैंक यू वेरी मच आशीष जी एंड टीम AMG, thanks a lot, see you tomorrow. Thank you sir, thank you very much. See you tomorrow. God bless you all and normalcy will come very soon. Do pray. Thank you sir. Bye. Thank you. Okay. Anup, don't close the meeting. Friends, you all can join us in our WhatsApp broadcast. Here I am sharing my number. Here I am sharing my number, please. You can join us. We'll share the recording with you. Please drop a message on this number. Please drop a message on this number with your city and name. Yes, Anup, you can leave. Friends, tomorrow we have one more big personality with us. We have Mr. Pacey Dastur from Franklin Templeton. जो नेशनल हेड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के, वो कुछ सेल्स के गुण सिखाएंगे हमें। तो प्लीज जॉइन अस टुमारो। Same times. Tomorrow it is at 4 p.m. Tomorrow it is at 4 p.m. Change in timings tomorrow. Tomorrow it is at 4 p.m. We'll communicate with you all. Are you able to see my mobile number on the screen? That's good. Please drop me your message, please. Please save it as Earth Mitra Gurukulam. You can save it as AMG as well. खट्टर जी मिल जाएगा सर आपको। Yes, sir. Friends, one more request from my side. Please join FIFA if you are not part of FIFA. They are doing wonderful job for us. आज आप जो भी स्पीकर सुन रहे हैं सर, ये FIFA के मतलब हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I am also part of them. Ashish is also one part of them. So my humble request to you all is please join FIFA if you are not part of that yet. If you know anything about FIFA, you can connect me personally. I will guide you.
सर फीफा इज आवर ओन एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो हमारे सबके लिए सेबी में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन करती है और बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जो फीफा की वजह से आए हैं. Please do connect me personally. I will guide you. Yes, those who have dropped me a message, they can leave the group, leave the meet. Thank you all. It will be done, sir. It will be done. Biak bhai, how are you? Biak bhai, કેમ છો? Hello. Friends, you all can leave the meet if you have dropped me a number. Bihag, are you there? सर मीटिंग इज ओवर. ओपो जी मीटिंग ओवर हो चुकी है सर. Oppo A57, the meeting has been over. See you tomorrow.
Thanks all. Thanks all. Please, you can leave the meeting. There are still 18 members. They can leave the meeting. Bihak bhai, are you there? नहीं गूगल पे तो मोबाइल नंबर से हो जाता है। हाँ वही तो नहीं जब गूगल पे करते तो मांगता ना अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह। हाँ वो सब आप डिटेल्स रख के वो कर लो। हाँ हाँ है ना। हाँ ये तो क्योंकि डेफिनेटली 8 तारीख को या 9 तारीख को आ गया होगा आपका पैसा, है ना। क्योंकि मैंने स्क्रीन पे अभी देखा तो ये तो उन्होंने कर दिया है 7/4/2020 को प्रोसेस कर दिया है और रिडम्पशन हाँ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दिया 2600 रुपए का। हाँ ये अकाउंट नंबर है क्या बात है 30780 Anup, if you can close the meeting. 949 08। Anup, if you can close the meeting. हाँ ये 4908 है। हो सकता है आ गया होगा या फिर स्टेटमेंट नहीं बता रहा होगा। हाँ नहीं देखो ना बैंक को कंफर्म करो, बोले कि फोकट की टेंशन क्यों दे रहे हो बैंक वाले। आप तो अभी कस्टमर केयर लगाओ उनको सुनाओ। ठीक है ना। Anup, stop the meeting. ओके छोलिया हाँ अमरावती से बोल रहा हूँ।